देखिए भाई, आज मैं बताऊंगा आपको बहादुर निर्भीक की जो मीनिंग होती है, बहादुर और कायर की मीनिंग बहुत ही ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एसएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा आती है। बैंकिंग में भी ये मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एयरफोर्स एनडीए वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करिए। देखिए भाई, सबसे पहले बता रहा हूँ, बहादुर निडर निर्भीक। बहादुर बोलिए, निडर बोलिए, चाहे निर्भीक बोलिए, बात एक ही होती है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। बहादुर है, निडर भी है, निर्भीक है, तो ये हो जाता है आपका बहादुर निडर निर्भीक। अब जरा इसकी मीनिंग देखिए। देखिए, सबसे पहले देखिए गट्सी, फिर है वैलिएंट, गैलेंट। पहले आपको इन तीन मीनिंग समझना है, गट्सी, वैलिएंट और गैलेंट को। देखिए, गट्सी बनी है गट्स से। गट्स माने हम लोग बोलते रहते हैं कि अंदर तुम्हारे गट्स है कि नहीं है, तो गट्स है इसका मतलब क्या है कि ताकत है। तो गट्स मतलब गट्सी है वो व्यक्ति, तो गट्स है इसका मतलब वो गट्सी है। गट्सी का मतलब क्या हो गया, बहादुर, क्योंकि उसके अंदर गट्स है। तो गट्सी माने हो गया बहादुर। उसके बाद देखिए क्या है, वैलिएंट। आपने किसी से कहा कि तुम क्या गट्सी हो, उसने बोला हाँ मैं गट्सी हूँ, तो आपने कहा चलो अच्छा वैली में कूद के दिखाओ। वैली माने होता है घाटी, आप सभी जानते हैं, वैली, कश्मीर घाटी। तो आपने कहा चलो वैली में कूद के दिखाओ, और अगर वो वैली में कूद गया इसका मतलब वो वैलिएंट है। तो दो चीजें हो गई, पहली तो गट्स और दूसरी बात हुई वैली की। तो गट्स से बना है गट्सी, वैली बना हुआ है वैलिएंट। तो गट्सी, वैलिएंट, और तीसरा है गैलेंट। तीसरा है भाई आपका गैलेंट। तो देखिए गट्सी, वैलिएंट और गैलेंट, तीन मीनिंग आपने तैयार की है, गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट। इन तीन मीनिंग को आप अभी फोकस करेंगे, अपने दिमाग में देखें। पहले मैं इनको हटा देता हूँ आपके सामने से। चलिए, ये तीन मीनिंग आपने तैयार करी भाई, जो बहादुर की है, निडर की है, निडर की है, निर्भीक की है। तो देखिए, इसकी पहली मीनिंग है गट्सी, दूसरी है वैलिएंट, तीसरी है गैलेंट। बताइए पहली क्या है, गट्सी, वैलिएंट और हाँ बहुत अच्छे, गैलेंट। तो गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट। अब देखिए, अब है आपकी डाउंटलेस, इंट्रेपिड। देखिए डाउंटलेस, डाउंट, जरा उधर ध्यान दीजिए। देखिए ये डाउंट, ये डाउंट माने क्या होता है, कायर या डरपोक। जब डाउंट माने कायर, डरपोक हो, तो डाउंटलेस माने क्या हो, जो कायर नहीं है। भाई डाउंट माने कायर, अभी भी आपने देखा, उधर मत ध्यान दीजिए, तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। डाउंट माने क्या पढ़ा आपने, कायर। तो डाउंटलेस माने क्या हो जाएगा, बहादुर। सिमिलरली देखिए ट्रैपिड, ये देखिए ट्रैपिड। ट्रैपिड माने क्या होता है, कायर, डरपोक। तो इनट्रैपिड, इन माने नहीं है, ट्रैपिड माने कायर, डरपोक। तो कायर, डरपोक नहीं है, इसका मतलब बहादुर। तो आपने डाउटलेस, डाउटलेस और इनट्रैपिड, ये दोनों मीनिंग आपने और अच्छे देखी, डाउटलेस, इनट्रैपिड। चलिए इसको हटा देते हैं दोनों मीनिंग को। तो डाउटलेस, इनट्रैपिड भी आपने अच्छे से तैयार कर ली है। ये दो मीनिंग यहाँ पर लिख देते हैं, आपने तैयार की है। पहली है डाउटलेस और फिर इनट्रैपिड। देखिए ऊपर आपने पढ़ा गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। ऊपर वाली मीनिंग आपकी गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट, और ये आपकी डाउटलेस, इंट्रैपिड। क्यों है डाउटलेस, क्योंकि डाउट माने आपका पढ़ा कायर, ट्रैपिड माने कायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिखे रहने देंगे तो आपको बार बार ये तैयार होता रहेगा। तो एक काम कर रहा है, मैं ये मीनिंग भी मिटा देता हूँ भाई आपके सामने से, क्योंकि अगर ये लिखी रहेंगी तो आपको बार बार हिंट मिल जाएगी, और हिंट अगर मिल जाएगी तो दिमाग फिर उतना काम नहीं करता है। दिमाग को जितना आपको काम करवाना है, आप बोर्ड पे कम लिखिए, कॉपी को कम देखिए, तो दिमाग आपका ज्यादा चलेगा। तो ये डाउन ट्रैपिड आपकी हो गई, आपने ये भी तैयार कर ली। अब देखिए नीचे लिखी है डेयर डेविल, डाई हार्टेड, डाई हार्ट और लायन हार्टेड। तो डेयर डेविल आप लोग जानते हैं, दिल्ली डेयर डेविल टीम है। दिल्ली डेयर डेविल टीम ने इसीलिए अपना नाम डेयर डेविल रखा है, क्योंकि वो बहादुर अपने आप को बताता है। भाई हर व्यक्ति अपने बहादुर ही बताता है, कोई ये नहीं लिख देगा दिल्ली और टिमिड, कावर्ड या डाउन टैपिड इस तरह का नहीं लिखा है। तो डेयर डेविल लिखा उन्होंने, डेयर डेविल आप जानते हो। लिखा डाई हार्ड, डाई माने होता है मरना, हार्ड माने मुश्किल। तो जिसका मरना मुश्किल है, मरना मुश्किल किसका है, जो व्यक्ति बहादुर है, वो जल्दी उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बहादुर है। ये हो गया डाई हार्ड। तो पहले आपने पढ़ा डेयर डेविल, अभी आप देखिए मत, इसीलिए मैं सामने आ गया हूं ताकि आप उस चीज को देख ना पाए, दिमाग आप चलाएं। डेयर डेविल और फिर डाई हार्ड। फिर क्या लिखा है, लायन हार्टेड। ये तो बिल्कुल समझ में आ रही है, लायन हार्टेड मतलब शेर दिल व्यक्ति है। तो शेर दिल होगा तो पक्की बात बहादुर होगा। तो पहला आपका डेयर डेविल, डाई हार्ड, लायन हार्टेड। डेयर डेविल, डाई हार्ड, लायन हार्टेड। जरा तीनों मीनिंग को आपको फिर से देखना है। इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये तीन मीनिंग आपने तैयार कर ली है। पहली है आपकी डेयर डेविल, डाई हार्ड, लायन हार्टेड, डाउटलेस, इनट्रैपिड। ये दोनों मीनिंग ध्यान दीजिए मन में, डाउटलेस, इनट्रैपिड। और ये है आपकी गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट। पहली मीनिंग आपकी गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट, ये डाउटलेस, इंट्रैपिड, डेयर डेविल, डाई हार्ड और लायन हार्ट है। लेकिन एक मीनिंग अभी मैंने आपको बताना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लकी। देखिए प्लकी माने क्या होता है, बहादुर। अब प्लकी माने बहादुर कैसे होगा भाई, प्लक माने क्या होता है आप जानते हैं, प्लक माने होता है तोड़ना, और प्लकी वो व्यक्ति जो दूसरे को तोड़ डाले। और तोड़ डाले इसका मतलब क्या है, वो बहादुर होएगा भाई, तोड़ डाला दूसरे को, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहादुर, तभी वो दूसरे को तोड़ पा रहा है। तो प्लकी, प्लकी माने बहादुर। और दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लक माने होता है तोड़ना,
और हमारे यहाँ पर जब लिखा होता है गार्डन में फूल तोड़ना मना है, तो वहां आदमी पहले तोड़ेगा जाकर, कोई तोड़ना मना है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को बहादुर होने का दावा ठोकता है। तो ये है कहीं ना कहीं प्लकी, प्लक माने तोड़ना, तो प्लकी माने तोड़ने वाला, मतलब बहादुर हो गया ये। तो प्लकी माने हो गया निर्भीक, निडर या बहादुर। ये हो गया आपका एक मीनिंग जो आपने तैयार कर ली, प्लकी। जरा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए पहले आपने याद किया गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट, जरा रिवीजन करिए, अपने मन में भी आते रहना आप लोग। पहली मीनिंग बताइए। हाँ, गट्सी, वैलिएंट, ठीक, गैलेंट, बहुत अच्छे। अब आइए इन दोनों पे आना है आपको आराम से। हाँ जी, डाउनलेस, और फिर इंट्रेपिड, बहुत अच्छे। डेयर डेविल, डाई हार्ड, लायन हार्टेड, लायन हार्टेड है भाई, शेर जानते हैं। और लास्ट वाली प्लकी, बहुत अच्छे। प्लकी वही प्लक माने तोड़ना, जानते हैं आप लोग। चलिए हम लोग आ जाते हैं कायर डरपोक वाली मीनिंग पे। तो कावर्ड, टिमिड। कावर्ड एक बहुत ही कॉमन मीनिंग है। कावर्ड की बनी काउ से, काउ बोले तो गाय। गाय बहुत ही सीधा जानवर होता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन एक सीधा और सीधा व्यक्ति कहीं ना कहीं लोग कायर समझने लगते हैं, लेकिन जब गाय अपना असली रूप दिखाती है तब समझ में आता है कि वो वास्तव में कायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर खैर हमको मीनिंग समझनी है, तो हम ज्यादा गाय की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कावर्ड, उसके बाद देखिए लिखा है टिमिड। तो टिमिड माने डरपोक होता है। कावर्ड, टिमिड बड़ी कॉमन मीनिंग, बड़ी ऑर्डनरी मीनिंग है, सभी को आती है, आपको भी आती होगी, और नहीं आती तो हल्का ध्यान देंगे आपको आराम से तैयार हो जाएगी। तो कावर्ड और टिमिड। कावर्ड, टिमिड माने होता है कायर। अब यहाँ पर भाई ये मीनिंग, ये तो मैं पहले से बता चुका हूँ, डाउन ट्रैपिड, याद होगा आपको, ये डाउन प्लस इंट्रैपिड थी, ये तो डाउन ट्रैपिड हो गई। तो कावर्ड, टिमिड, डाउन ट्रैपिड, 4 मीनिंग तैयार कर दी कायर की। बहादुर की मीनिंग तो आपने ये जो है 9 मीनिंग तैयार कर ली, बहादुर, निर्भीक, निडर की, ये 9 मीनिंग आपने यहाँ तैयार कर ली। लेकिन अभी कायर की 4 मीनिंग कौन कौन सी? कावर्ड, टिमिड, हाँ जी, डाउन और ट्रैपिड, बहुत अच्छे। अब देखो क्रैवन और डेस्टर्ड। क्रैवन, क्रैवन मतलब क्या है? देखिए क्रैवन बना है, आप समझिए कारवां से। क्रैवन मतलब कारवां, और एक ऐसा व्यक्ति जो कारवां लेकर चल रहा है अपने साथ, मतलब जब भी चलता है 10-5 राउंडों का कारवां लेकर चलता है, 10-5 लड़कों को अपने पीछे पीछे लिए रहता है। इसका मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति कायर, तभी वो कारवां लेकर चल रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्रैवन है, वो व्यक्ति कावर्ड है, टिमिड है, वो डाउन है, ट्रैपिड है, और साथ में क्रैवन भी है। और फिर देखिए लिखा है डेस्टर्ड। तो डेस्टर्ड अपने आप में समझ में आ रहा है, डेस्टर्ड जैसे लग रहा है, डस्ट से बना हुआ है, और डस्ट माने धूल होती है, और धूल चाटने वाला व्यक्ति हार जाने वाला, और हारता वही जो कायर होता है। बहादुर व्यक्ति नहीं हारता है, बहादुर व्यक्ति हार के भी जीतता है, और कायर व्यक्ति जीत कर भी हार जाता है। तो ये आपका डेस्टर्ड हो गया। तो पूरा कारवां लेकर चल रहा था, फिर भी धूल चाट लिया, समझ लीजिए, पूरा कारवां अपना लेकर चल रहा था, फिर भी धूल चाट लिया, इसका मतलब व्यक्ति कायर है। तो कारवां बने क्रैवन, और धूल डेस्टर्ड, तो क्रैवन डेस्टर्ड। चलिए ये दोनों मीनिंग आपने तैयार कर लिया, तो इन दोनों को बैठा देते हैं, क्रैवन डेस्टर्ड। उम्मीद है ये आपको तैयार हो रही होंगी मीनिंग। तो ये हो गया आपका क्रैवन और डेस्टर्ड। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था कावर्ड, टिमिड, उसके बाद पढ़ा डाउन, ट्रैपिड, और अभी अभी पढ़ा है क्या भाई? हाँ, बहुत अच्छे, क्रैवन और डेस्टर्ड। चलिए आगे देखते हैं नीचे। देखिए लिखा है प्यूसिल एनिमस। देखिए प्यूसिल माने होता है छोटा, और एनिमस माने होता है दिमाग। तो प्यूसिल एनिमस मतलब छोटे दिमाग वाला। और देखिए जिसका दिमाग छोटा होगा उसका दिल भी छोटा होगा, और दिल छोटा होगा इसका मतलब क्या है? कि वो कोई भी बात आती होगी, कोई भी परेशानी आती होगी उसके सामने, कोई मुसीबत आती होगी, तो वो पहले से ही डर जाता होगा। इसका मतलब कहना है कि वो व्यक्ति डरपोक, क्योंकि वो प्यूसिल एनिमस है। प्यूसिल माने छोटा, एनिमस माने दिमाग। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर मत ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। प्यूसिल माने छोटा, एनिमस माने दिमाग। तो प्यूसिल एनिमस माने छोटे दिमाग वाला, छोटे दिल वाला, मतलब वो कायर है, प्यूसिल एनिमस। और लास्ट वाली नहीं, चिकन हार्टेड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने पढ़ा लायन हार्टेड, याद होगा आपको, ये लायन हार्टेड था, नीचे प्लकी था। हाँ जी, बहुत अच्छे, याद है। तो लायन हार्टेड माने होता है बहादुर, तो चिकन हार्टेड माने हो जाएगा कायर। सिंपल समझ में आ रहा है कि चिकन हार्टेड तो कायर है। तो ये प्यूसिल एनिमस और चिकन हार्टेड, ये दो मीनिंग आपने तैयार कर ली। प्यूसिल एनिमस है भाई पहली, और फिर है चिकन हार्टेड। देखिए फिर से हम लोग एक बार रिवील कर लेते हैं। देखिए भाई ये दोनों मीनिंग आपने अभी पढ़ी है, वो है आपकी प्यूसिल एनिमस और चिकन हार्टेड है। ये वाली आपकी क्रैवन डेस्टर्ड है। ये आपकी है डाउन ट्रैपिड, बहुत अच्छे, गुड, डाउन ट्रैपिड है। ये है कावर्ड और टिमिड। तो कावर्ड, टिमिड, डाउन ट्रैपिड, क्रैवन डेस्टर्ड, प्यूसिल, चिकन हार्टेड। कावर्ड, टिमिड, डाउन ट्रैपिड, क्रैवन डेस्टर्ड, प्यूसिल एनिमस और चिकन हार्टेड। ये गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट, गट्सी, वैलिएंट, गैलेंट, डाउन प्लस इंट्रैपिड, डेयर डेविल, डाई हार्ड, लायन हार्टेड, और लास्ट वाली मीनिंग आप सभी लोग जानते हैं, ये है प्लकी मीनिंग। तो आपने ये मीनिंग्स देखी, एक बार आप इनको अच्छे से रिवीजन करिए, और एक बार अपने मन से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पक्की बात तैयार होगी। और इसको याद करने के बाद आप अपने कॉपी में अपने मन से लिखिए भाई मीनिंग्स को, देखिए आप कितने मीनिंग लिख पाते हैं। और इसको आपको एक मीनिंग पकड़ के नहीं याद करनी, बस बार बार इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाएंगे, यही होते हैं रोट लर्निंग। रोट लर्निंग से हमसे बहुत जल्दी हमको तैयार होता है।